गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंती क्लासेस। माय नेम इज मंजीत भारद्वाज। तो आज भाई हम आज से शुरू करने वाले हैं हमारी पीवाईक्यू की सीरीज। तो पीवाईक्यू की सीरीज के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, हर लेसन के लेसन वाइज करेंगे। जिस भी लेसन में मेंस के अंदर जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं, आई विल ट्राई टू कंप्लीट देम ऑल। बट क्योंकि आपको पता है हमारे पास इतने लेक्चर्स तो नहीं होंगे कि हम हर चीज की डिटेल दे सके, मतलब सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर कंप्लीट कर सकें, बट जितने भी पॉसिबल हो सकते हैं वो करेंगे। और साथ में एडवांस लेवल के भी जिस लेसन में जितने आए, किसी लेसन में ज्यादा आए होंगे तो उसके हम ज्यादा लेक्चर लगा लेंगे, तो लेक्चर थोड़ा कम ज्यादा ऊपर नीचे चलेंगे, बट एट लीस्ट एवरीथिंग विल बी गोइंग स्मूथली। मेरे हिसाब से स्मूथली जानी चाहिए, कुछ गड़बड़ ना हो तो वो एक अलग चीज है। तो हम पीवाईक्यू करेंगे। किसी बच्चे को पीवाईक्यू में किसी भी क्वेश्चन में थ्योरी अगर नहीं आती है, मैं क्वेश्चन में ही डायरेक्ट थ्योरी बता दूंगा, वहीं से याद कर लीजिएगा और उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर किसी बच्चे को ये लगता है कि मुझे बिल्कुल भी थ्योरी नहीं आती और मेरे को पीवाईक्यू क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहे, तो हमने पहले लेक्चर दे रखे हैं, आप वहां से भी देख सकते हैं। वो थ्योरी कीजिए, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कवर कीजिए। आप लोगों ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि एनसीईआरटी आप खुद कर लोगे, तो वो आपको खुद करनी है। इसके बाद पीवाईक्यू आप लोग करना, आपको समझ आने शुरू हो जाएंगे। वैसे तो हमने इतना कर रखा है कि मुझे लगता है कि हम फिर भी कवर कर लेंगे, बट एटलीस्ट कोई एक दो बच्चा अगर ज्यादा वीक है, उसे लगता है, तो भाई आपको एनसीईआरटी तो करनी पड़ेगी, है ना। कोई प्रॉब्लम आ रही है, यू कैन कॉल मी, आप कभी भी टाइम किसी भी टाइम पे कॉल कर सकते हो। तो आज भाई हमारा टॉपिक जो ना मोल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर हम करने वाले हैं। तो देखिए क्या है पीवाईक्यू के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला क्वेश्चन है भाई सीधा सीधा, नंबर ऑफ एटम्स इन 560 ग्राम ऑफ द आयरन, एटॉमिक मास 56 ग्राम दे रखा है। ये ध्यान रखिएगा ना, ये नहीं देता है कई बार। तो आप अगर प्रैक्टिस अच्छे से कर रहे हैं, 2002 के अंदर आया था। कितना आसान क्वेश्चन है, मोल कॉन्सेप्ट पर है। 56 ग्राम में एक मोल होता है, ठीक है। तो एक मोल में 6.022 10^23। ये देखो, ये सीधा दे रखा ना 56 ग्राम पर मोल का मतलब एक मोल में। तो ये इसने गिवन है, 10 मोल है। 1 मोल इक्वल है 56 ग्राम, ये गिवन है ना, ये है गिवन। यस सर। और 1 मोल में हमें पता है कितनी चीजें होती है, 6.022 10^23 एटम्स हैं, ठीक है। आयरन के एटम्स, नंबर ऑफ एटम पूछे तो इतने एटम्स का मास है 56 ग्राम। तो ये समझ लो, ये भी गिवन है, क्योंकि ये आपको ये डाटा तो याद होना चाहिए 1 मोल में कितनी चीजें होती है। तो 1 मोल में हमें पता है इतने एटम्स का मास है 56 ग्राम, और उसने बोला 560 ग्राम में कितने एटम्स होंगे, तो 10 गुना होंगे। तो मैं लिख सकता हूँ सीधा सीधा 560 ग्राम इक्वल होगा कितने एटम, 6.022 10^24। ठीक है, क्लियर है बेटा। यस सर। तो भाई यहाँ क्या आएगा, इज ट्वाइस दैट ऑफ 70 ग्राम, हाफ दैट ऑफ 20 ग्राम हाइड्रोजन, बोथ आर करेक्ट। अब ये सीधा सी है सर। सर सी आएगा, बोथ आर करेक्ट। सी, बोथ आर करेक्ट। 70 ग्राम नाइट्रोजन में जितने होते हैं, यस, उसके तो डबल 7 ग्राम होता है। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 7 ग्राम। 14 ग्राम। सर 14 होता है, 14। 14 पंजे 70 होता है ना। तो ये 5 मोल बनेगी। सर इसका ट्वाइस है ना, 5 का डबल है ना सर। 10 मोल हो गया, हाँ ये 10 मोल हो गया, ठीक है। सेम हाइड्रोजन कितना है, 1 होता है इसका, तो 20 ग्राम। तो ये 20 मोल। सर इसका हाफ हाफ हो रहा है ना सर, 10 मोल। हाँ ये भी 10 मोल है, ये भी 10 मोल है, बोथ आर करेक्ट। हाँ भाई, किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? नो सर। आ गया समझ में। ठीक है, तो ये प्योरली मोल कॉन्सेप्ट के बेस पर क्वेश्चन था, सीधा सीधा क्वेश्चन था, दैट्स इट। 2002 में आया था, है ना। आसानी से कर सकते हैं। तो देखो, इस क्वेश्चन में ज्यादा ज्यादा 2-3 मिनट लगेंगे अगर आपकी स्पीड अच्छी है। हमें यहाँ स्पीड ही बनानी होती है, ये मत समझना कि आपको आ गया तो आप करके नहीं देखोगे उसे। एक और प्रॉब्लम है कि हमें स्पीड भी बनानी, मल्टीप्लाई डिवाइड भी फास्ट होनी चाहिए, कारण ताकि हम स्पीड को मैच कर सकें, ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन कर सकें। क्वेश्चन आना पहला स्टेप है, फिर क्वेश्चन की स्पीड बनाना दूसरा स्टेप, उसके लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो यहाँ देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2004 के अंदर आया हुआ है ये, ठीक है। जेई मेंस के सारे के सारे मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूं आप लोगों से। हम आज सिर्फ मेंस के करने वाले हैं, और लगभग मैं मेंस के सारे क्वेश्चन यहाँ कवर कर दूंगा जो पिछले सर आज सिर्फ मोल कॉन्सेप्ट करने वाले हैं ना? मोल कॉन्सेप्ट ही कर रहे हैं बेटा, आज से ही, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट ही कर रहे हैं, लेकिन देखिए हम, मेरा क्या टारगेट है, आप लोग बाकी मुझे सलाह दे सकते हो, ठीक है। एवरीवन सजेशंस आर वेलकम। हाँ, हम उस पर डिस्कस करेंगे।
अगर आपको ठीक लगता है आपका सजेशन माना जाएगा, अगर हम मुझे ठीक लगा है ना, और आप बाकी सब भी एग्री किए, और अगर हम फालतू का सजेशन कई बार हम दे देते हैं ऐसे ही, हमें लगता है कि वी आर करेक्ट, लेकिन बहुत सारी चीजें हम देख नहीं पाते, बच्चे बहुत सारी चीजें नहीं देख पाते, लेकिन मैं मानता हूँ कि कुछ हद तक कई बार बच्चे भी वो चीज देख लेते हैं जो मैं नहीं देख पाऊंगा, है ना। इसका एक तरीका बताता हूँ। जो आप मान लीजिए कहीं पर जा रहे हैं, कोई नई गाड़ी लेने के लिए जा रहे हैं, मेरे साथ जा रहे हैं आप लोग, मैं उस गाड़ी में कुछ और देखूंगा, इकोनॉमिकली देखूंगा, मेरी एज के हिसाब से मैं बात करूंगा। मेरे साथ एक बुजुर्ग इंसान जा रहे हैं, वो उस गाड़ी में कुछ और चीज देखेंगे, है ना, और मैं आपको लेके जा रहा हूं, आप उस गाड़ी में कुछ और चीज देखोगे। तीनों का ओपिनियन मिलकर हम बेस्ट चॉइस की गाड़ी ले सकते हैं, तीनों का ओपिनियन मिलकर, समझ गए। मैं इकोनॉमिकली मेरी जेब से पैसा जाएगा, ठीक है, यंगर टू सर्व, आप लोग बहुत छोटे हैं, आपसे सलाह ली जाएगी कि कौन सी गाड़ी अच्छी है, मेरे से मेरी जेब से पैसा जाएगा, मैं इकोनॉमी देखूंगा, तो मैं आपको समझाऊंगा कि बेटा देखो इकोनॉमी के हिसाब से, पैसे के हिसाब से हम इस रेंज में गाड़ी ले सकते हैं। अब बताओ आप कौन सी आपको ठीक लगी, तो आप नेट वेट पे सर्च करके इसका इंजन ये है वो है फलाना धमकड़ा पता नहीं, इसमें ये वाला फंक्शन है वो वाला, ऐसे कुछ आप वो फंक्शन देखो। मैं देखूंगा गाड़ी का कंफर्ट, गाड़ी कितनी लॉयल है, कंपनी कितनी लॉयल है, इसका अगर ये खराब होती है तो कैसे ठीक हो सकती है, मैं ये चीजें देखूंगा। एक बुजुर्ग आदमी क्या देखेगा, वो कहेगा क्या बेटा क्यों पागल हो रहा है, ये सस्ती है ये महंगी है, इसमें भी 4 टायर है उसमें भी 4 ही आदमी बैठेंगे, क्यों पागल हो रहा है। तो उनकी सलाह एक अलग लेवल की होगी, शायद वो मुझे पसंद आ जाए कि यार 2 गाड़ियों में ये सस्ती पड़ रही है ये ले ले, मैं आपको उस चीज के लिए मना लूं बेटा फीचर से कुछ नहीं होता है। तो तीनों की मिलकर जो सलाह होती है ना वो बेस्ट होती है, इसलिए मैं सबसे पूछना पसंद करता हूँ। हर कोई अपनी नजरिए से अलग चीज देखता है, तो आपको अगर लगता है, मेरा जो ओपिनियन है मैं बता देता हूँ, हम पहले करेंगे सारे मेंस लेवल, उसके बाद एडवांस लेवल, सिर्फ क्वेश्चन आंसर के थ्रू हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे। अगर ये सही लग रहा है आपको, ठीक है, 2 दिन 3 दिन 4 दिन में, जितने भी दिन में एक लेसन पूरा होता है हम वैसे करेंगे। क्लियर है सबको? अगर ये सबको सही लग रहा है वेल एंड गुड है, अगर आपको लगता है कुछ और ऐड करना चाहिए, थ्योरी ऐड करनी चाहिए, तो थ्योरी तो हम बहुत पढ़ चुके हैं, है ना। आप पीछे रिकॉर्डिंग देख सकते हो, कहीं थ्योरी में किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत आती है, आप उसी टाइम में एक बार तो बता दूंगा, हल्की फुल्की कोई टेंशन। क्लियर है? सोच लीजिएगा, आराम से सोचिएगा, ये सब क्लियर है है ना। कल ठीक है डिस्कस, सर आपका शेड्यूल। टॉपिक और बता देना, है ना, मॉल कॉन्सेप्ट करवा रहे हैं बेटा, ठीक है। कल तक आप लोग अपने सजेशंस दे सकते हैं, कुछ और एडिट करना है, कुछ चेंज करना है, क्योंकि ये मेरे माइंड में लगा कि यही बेस्ट तरीका है, और इसको आप 2-2 3-3 बार जरूर कीजिएगा। जो भी क्वेश्चंस हम दे रहे हैं हाथों से सॉल्व करने हैं, ये नहीं कि बस देख लिया आपका हो गया सॉल्व। न्यूट्रलाइज कंप्लीटली, टू न्यूट्रलाइज कंप्लीटली 20 ml ऑफ 0.1 मोलैरिटी। अब देखो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फोस्फोरिक एसिड, फोस्फोरस एसिड है, फोस्फोरिक नहीं है, H3PO4 H3PO सॉरी 3 है ये, ठीक है, H3PO3 डाई बेसिक होता है, ये पता है, 2 H पॉजिटिव आयन डोनेट होता है। फोस्फोरस का स्ट्रक्चर बता देता हूँ, ऑक्सो एसिड का स्ट्रक्चर देखो, 3 H लगे हुए हैं, 1 H डायरेक्ट लगेगा, 3 ऑक्सीजन है, 1 लग चुकी है, तो 2 ऑक्सीजन और लगा दो, और इन दोनों ऑक्सीजन के साथ में H लगेगा, तो देखो फॉर्मूला सही बन रहा है। अब इसको बनाने का तरीका बताता हूँ, क्या ये याद करना पड़ेगा, कुछ हद तक याद करना पड़ेगा, लेकिन एक चीज इसमें कॉमन होती है, फोस्फोरस के साथ ये 12th का पी ब्लॉक का 12th के अंदर आता है फोस्फोरिक ऑक्सो फोस्फोरिक एसिड। ऑक्सो फोस्फोरिक एसिड का मतलब क्या है, ऑक्सो का मतलब है डबल बॉन्ड O, तो फोस्फोरस के साथ एक डबल बॉन्ड O जरूर होगा, तो वो तो आंखें मीच के लगा दो, ठीक है। फोस्फोरस की वैलेंसी यहाँ पर 5 होगी, पेंटावैलेंस होगा, ये भी याद रखना। तो 2 तो लग चुके, 3 तो होती है, एक लोन पेयर होता है, लोन पेयर हायर डी ऑर्बिटल में चला जाएगा और 5 वैलेंसियां पूरी करेगा। ये बात समझ में आ गई सबको? यस सर। तो डबल बॉन्ड O फास्फोरस के साथ पक्का होगा, फिर बाकी की 3 वैलेंसियां किससे पूरी करनी है, देखो हमारे पास 3 H है और 2 ऑक्सीजन बचे, 3 थे ना, 2 ऑक्सीजन बचे, तो 2 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेड होंगे और दोनों के साथ H भी लगेगा, तो फिर एक H डायरेक्ट जुड़ जाएगा, बन गया H3PO3। और इसमें जो OH होता है ना, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, क्यों, डबल बॉन्ड O है, ये इधर ले जाएगा और ये कोई भी एक ऑक्सीजन इधर अपना लोन पे डोनेट करेगा और वो हाइड्रोजन से वापस ले लेगा, तो हाइड्रोजन यहाँ से निकल लेगा। क्लियर है बेटा? यस सर। तो OH याद रखना, OH H पॉजिटिव आयन देता है, हालांकि OH नहीं डोनेट करेगा, वो H देगा, तो जितने OH, ये वाला H रिमूव नहीं होगा, याद रख लेना। तो इसका मतलब जो OH है वही H पॉजिटिव आयन देगा, तो ये क्या हो गया भाई, 2 OH है, तो क्या है, ये 2H पॉजिटिव आयन डोनेट करता है, याद रख लेना। क्लियर है बेटा सबको? यस सर। ठीक है, तो ये है फोस्फोरिक एसिड, फोस्फोरस एसिड है, और उसको बोला कितना है हमारे पास, फोस्फोरिक एसिड 20 ml 0.1 मोलैरिटी का है, तो यानी कि इसकी मोलैरिटी दे रखी है, मोलैरिटी है 0.1 मोल पर लीटर,
ठीक है, मोलैरिटी यही होती है मोल पर लीटर। ये हमारे पास क्या है 1 मोल, ये H3PO3 है, ठीक है, ये 0.1 मोल है। अब उसने बोला वो 20 ml ही है अपने पास, तो ये तो 1000 ml हो गया। 1000 ml में सिंपल करके देखते हैं, 1000 ml में 0.1 मोल है, ये तो उसने गिवन दिया है। तो 20 ml में कितना होगा, 1 का पता है, फिर 20 का डायरेक्ट निकाल ले, 1 के लिए डिवाइड होता है 0.1 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई में 20। ये समझ में आ गया भाई? यस सर। इतने मोल है हमारे, मतलब हमें गिवन दिया है इतने मोल H3PO3 दे रखा है उसने, 20 ml दिया है, ठीक है। न्यूट्रलाइज कंप्लीटली, इसको कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करना है, तो इतने मोल के लिए और किससे करना है भाई, KOH से। तो अब जरा ध्यान देना, KOH एक ही H पॉजिटिव OH नेगेटिव आयन छोड़ेगा, KOH क्या करेगा, एक OH नेगेटिव आयन प्लस एक पोटेशियम पॉजिटिव है ना, तो एक OH नेगेटिव आयन देगा। यहाँ इस ये 2H देता है, तो जितना भी ये मोल है इसको डबल कर दूं, इतना मोल Yes, मुझे sir. KOH Yes, चाहिए, इतना मोल मुझे KOH चाहिए, बस यही तो चाहिए, बन गई बात। क्लियर है सबको? यस सर। ऐसा नॉर्मेलिटी के तरीके से इन्होंने दिखा रखा है। तो नॉर्मेलिटी मैंने एक दिन आपको बताई थी, नॉर्मेलिटी मोल कॉन्सेप्ट में ही समझाई थी कि नॉर्मेलिटी और कुछ नहीं है, उसके एक मोल के लिए वो डबल मोल लग रहा है ना, क्यों, क्योंकि उसकी वैलेंसी जो है वो 2 है, इसकी H3PO3 की, ठीक है। तो यहाँ 0.1 मोल एक्वा सॉल्यूशन, इसकी मोलैरिटी भी एक्वस ही दे रखी है, 0.1 मोल ही दे रखा है, तो ये 0.1 मोल एक्वा सॉल्यूशन कितना चाहिए होगा, तो देखो भाई इसकी मोलैरिटी कितनी दे रखी है KOH की, वो है 0.1 मोल पर लीटर, यानी पर 1000 ml, ठीक है, और ये है KOH, इसकी मोलैरिटी इतनी है, तो मुझे कितना चाहिए, मुझे अगर नंबर ऑफ मोल पता है तो मुझे यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि 20 के लिए कितने मोल चाहिए भाई, 10 नीचे आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, तो ये आ गया 2/1000 यस सर। मोल। इतना मोल मुझे क्या चाहिए, H3PO3 मेरे पास है। अब मैं क्या करूं, इसमें टोटल मोल्स, टोटल H पॉजिटिव आयन के जो मोल बनेंगे वो कितने बनेंगे, डबल हो वो जाएंगे, दो 2 into 2/1000। ये बात समझ में आ गई सबको? यस सर। यस तो मुझे इतना ही मोल, सेम मोल मुझे चाहिए KOH सेम मोल चाहिए, 4 डिवाइड बाय 1000, 4 मोल पर 1000 जो भी बनेगा पर 1000, यहाँ पे लीटर नहीं है, ये ध्यान रख लेना, ये मोल दे रखा है। इतना मोल कितने ml में आएगा, तो देखो यहाँ मुझे पता है 0.1 मोल कितने ml में आता है, 1000 ml के अंदर दे रखा है KOH, ठीक है। तो 1 मोल 1 के लिए हमेशा डिवाइड होता है 1000 डिवाइड बाय 0.1, और हमें कितना चाहिए, ये चाहिए 4/1000, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ 2 into 2 डिवाइडेड बाय 1000, इसके लिए मुझे कितना चाहिए, 1000 डिवाइडेड बाय 0.1 मल्टीप्लाई में 2 into 2 डिवाइडेड बाय 1000। 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा, 0.1 का 10 ऊपर चला जाएगा, 2 दूना 4, कितना बन गया 40। यस सर। ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए, 40 ml चाहिए, बस ml में ही तो निकल रहा है, ठीक है, 40 ml KOH चाहिए होगा। क्लियर है बेटा, यहाँ पर 40 ml वॉल्यूम निकल गया। अब देख लो इन्होंने क्या किया है और मैंने क्या किया है, आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा, सबका अपना मेथड होता है, इस फॉर्मूले से भी आप कर सकते हो, ये जो इन्होंने दिखा रखा है। क्लियर है सबको? सर इसमें जितने H पॉजिटिव आयन है H3PO3 उतने KOH के होंगे। OH नेगेटिव आयन उतने चाहिए ना बेटा न्यूट्रल करने के लिए। देखिए बताता हूँ, रिएक्शन बताता हूँ, यहाँ देखिए KOH प्लस H3PO3, ठीक है, तो रिएक्शन क्या करेगी भाई, एक OH किसको करेगा, एक H के साथ में वो करता है ना, रिएक्शन करेगा, तो हमें पता है 2 H पॉजिटिव आयन रिलीज कर देगा, प्लस में HPO3 2 नेगेटिव आयन, ये बनेगा किससे, H3PO3 से, प्लस में K पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव आयन, ये बनेगा KOH से। अब देखो मुझे पता है 2 H पॉजिटिव आयन है यहाँ पे, मेरे पास KOH तो एक ही है KOH से, तो मैं क्या करूं, यहाँ 2 लगा दूं, यहाँ 2 लगा दूं, यहाँ 2 लगा दूं। क्लियर है? यस सर। तो अब Yes, देखो yes, 2 sir, H clear है। पॉजिटिव आयन के लिए 2 चाहिए, मतलब जितना मोल, अगर ये 1 मोल होता है H3PO4 तो मुझे 2 मोल KOH चाहिए, तो यहाँ पर क्योंकि वो 2 H पॉजिटिव आयन डोनेट करता है, इसलिए मैंने ऐसा किया। तो यहाँ मेरे पास जितना मोल था ना 20 ml में, मेरे पास इतने मोल आए, किसके हैं ये, H3PO3 के मोल है मेरे पास 20 ml में। तो मुझे पता है इतने मोल 20 ml में इसके, तो H पॉजिटिव आयन तो डबल देता है ना, तो एक मोल डबल दे रहा है, तो ये इतने मोल को डबल कर दिया मैंने, तो मेरे पास डबल मोल H पॉजिटिव आयन हो गई। क्लियर है?
सर अगर H3PO3 की अगर कोई अलग रहा तो हमें उसमें कैसे पता चलेगा कितने H पॉजिटिव निकलेंगे? बेटा अगर कोई भी एसिड होगा, अगर आपको उसका ये नहीं पता वो कितने H पॉजिटिव आयन डोनेट करता है, तो आप निकाल ही नहीं पाओगे। यू कांट सॉल्व इट। यानी सबसे पहले आपको इसका स्ट्रक्चर या ये H पॉजिटिव आयन कितने डोनेट करता है, या इसकी बेसिसिटी जिसे हम बोलते हैं, एक ही बात है। बेसिसिटी मतलब जितने H पॉजिटिव आयन डोनेट करता है, दैट इज 2 बेसिसिटी, या नॉर्मेलिटी, वो आपको पता होनी ही चाहिए। समझ गए? अगर वो नहीं पता तो क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाओगे बेटा। रिएक्शन आनी ही चाहिए। सिंपली ये कह लो कि अगर आपको ये वाली रिएक्शन आती है तभी आप हिसाब किताब लगा पाओगे कि 1 मोल के लिए 2 मोल KOH चाहिए, तो मेरे पास ये कितना है। आप इसको H को डबल मत करो, बात ही खत्म। मेरे पास ये 20 ml में इतने मोल है H3PO3, तो मुझे इसका डबल मोल चाहिए है। तो मुझे पता है कि इसका डबल मोल 0.1 मोल होता है 1000 ml में, तो 1 होगा इतने में, और इसका डबल, तो इसी का तो डबल किया ना मैंने। देखो बात एक ही है, चाहे इस लाइन को खत्म कर दो चाहे। समझ गए? इसी का डबल किया। Yes, इस sir. डबल मोल के लिए कितने चाहिए, तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि एक के लिए डबल चाहिए होता है। ये तो पता ही होना चाहिए, वरना आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। यस बेटा, क्लियर है सबको ये बात? यस सर। यस ठीक सर। है, ठीक है। अब आगे देखिए, इसी क्वेश्चन को अगर हम नॉर्मेलिटी से करते हैं, मैंने एक बार नॉर्मेलिटी के बारे में आपको फॉर्मूलाज याद करवाए थे, याद किए थे सबने क्या नॉर्मेलिटी के याद है फॉर्मूला? सर। है यस ना? सर। तो उससे भी करके देखेंगे। देखो भाई, रिवीजन का मतलब यही है कि आप लोगों जिनको आते हैं क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, उनका कॉन्सेप्ट भी साथ में रिवाइज हो जाएगा, है ना? तो हो सकता है किसी एक क्वेश्चन पर हमारा ज्यादा टाइम लग जाए, फिर बाकी के क्वेश्चंस आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, देखिए क्या हो रहा है। इन्होंने कैसे किया, H3PO3 जो है वो 2 H पॉजिटिव आयन छोड़ता है। ठीक है, सीधी सी बात। तो इसकी मोलैरिटी अगर 0.1 है तो नॉर्मेलिटी 0.2 हो जाएगी। क्यों? नॉर्मेलिटी क्या होती है? मोलैरिटी N बैलेंसिंग फैक्टर होता है, तो N इंटू मोलैरिटी होती है। N Yes, sir. अब N की वैल्यू यहाँ पर क्या है, N जो है वो इक्वल है 2 किसके लिए, 4 H3PO3। H3PO3 के लिए। क्यों है 2, कहां से पता लगा? क्योंकि ये 2 H सर क्योंकि OH में से डोनेट करता है, ये 2 H पॉजिटिव आयन डोनेट करता है। ये तो रट्टा लगा होना चाहिए। ये अगर नहीं पता ये 2 H छोड़ता है तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। तो नॉर्मेलिटी आ गई, इसकी डबल आ गई, सीधी बात। ये तो इतनी नॉर्मेलिटी का है। और KOH कितना है, 0.1। इसकी नॉर्मेलिटी कितनी आएगी, इसकी नॉर्मेलिटी 0.1 ही आएगी। क्यों? क्योंकि KOH के लिए N इक्वल 1, किसके लिए, KOH के लिए। N की वैल्यू 1 है, तो जितनी इसकी मोलैरिटी है उतनी ही इसकी नॉर्मेलिटी होगी। दोनों की नॉर्मेलिटी पता लग गई? यस सर। ठीक है। अब नॉर्मेलिटी हमें पता है N1V1 इक्वल N2V2, KOH का N1V1 N2V2, तो हमें ये V1 निकालना था, इसका वॉल्यूम निकालना है। N1 कितना है, 0.1 है, ये 1.1 नहीं है, 0.1। ठीक है, ये गलत दे रखा है, ऐसा ही होगा, 2 दूना 4, 0.1, यस 40 आएगा, सही है ना? वो 0.1 है, ये कह लो कि मिस्टेक है। समझ में आ गया बेटा सबको? यस सर। तो आप ये N1V1 निकाल के भी कर सकते हैं। अब बहुत से बच्चों को ये लगेगा यार ये कैसे मुंह उठा के सर ने फॉर्मूला कर दिया N1V1 इक्वल N2V2। मैंने इसको ना सीधा इस चीज से दिखाया है, यूनिटरी मेथड से, इकाई लगा के। हिंदी में हम छोटे थे जब 6ठी 7वीं क्लास में, पहली बार इकाई लगा के हमने सवाल किए थे। 10 रुपए में 2 पेंसिल आती है ना? 4 Yes, पेंसिल का sir. क्या रेट होगा, तो 2 पेंसिल का रेट 10 रुपए, 1 पेंसिल का 10/2 भाग हो जाएगा 1 के लिए, और 4 का कितना होगा, फिर मोर देन 1 जब भी 1 to वैल्यू 4 निकालते कर हैं दें। तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना? ऐसे करके, तो वैसे करके आपको सीधा सिखाया। अब आप कहे, अब इसमें आप क्या पूछ रहे हो पता है कि सर 2H कैसे, हमें कैसे पता लगेगा? वो याद होना चाहिए, रेट तो पता होना चाहिए। पेंसिल का रेट आप कहो सर कि पेंसिल का रेट 2 रुपए, अगर किसी दूसरे क्वेश्चन में पेंसिल का रेट कम ज्यादा हुआ तो यही सवाल थोड़ा आने वाला है। ठीक है ना? तो वो तो हमें याद होना चाहिए। क्लियर है? दोनों तरीकों से बता दिया, जिसे जो पसंद हो, हार्ड एंड फास्ट दोनों तरीकों से कीजिए, प्रैक्टिस दोनों से होनी चाहिए। जब पेपर आए अपने आप आपको पता लग जाएगा, मेरे को ये वाला मेथड आसान लगता है, मैं इससे कर सकता हूँ। क्लियर है बेटा? सबको समझ में आ गया? तो नॉर्मेलिटी से भी ये क्वेश्चन हो सकते हैं, और सीधे तरीके से भी। अब नॉर्मेलिटी और सीधे तरीके में क्या डिफरेंस है, मैंने आपको ये समझाया था एक बार कि नॉर्मेलिटी कुछ नहीं है, वो 1 के बदले 2 चाहिए होते हैं उसके, उसी को नॉर्मेलिटी बोलते हैं, है ना? बैलेंसिंग नहीं करनी पड़ती बस। हाँ, बस बैलेंसिंग नहीं करनी पड़ती। यहाँ पर अब मैं कर रहा हूँ ना कि ये 2 चाहिए, इसका डबल चाहिए, बस मैंने ये लास्ट में ये वाली चीज देखी, वहां वो सबसे शुरू में देख लेते हैं, बात तो एक ही है। N से सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं, मैं लास्ट में कर रहा हूँ, बस यही तो डिफरेंस है ना? तो दैट इज नथिंग आई थिंक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
6.02 10 power 20 molecule of urea are present in 100 ml of its solution. 100 ml में इतने मोलिक्यूल हैं. The concentration of urea is mole per liter. है ना, यही होता है कंसंट्रेशन. Yes, sir. मोलैरिटी पूछ रहा है, तो मुझे चाहिए मोल और मुझे चाहिए पर लीटर. 1 लीटर में तो 100 ml में मुझे पता है, मोलिक्यूल पता है, मोल नहीं पता. तो 100 ml के अंदर मोलिक्यूल्स हैं 6.02 10 raised power 23, सॉरी 20, है ना. मुझे तो भाई 100 ml में इतने क्या है, मोलिक्यूल्स. मुझे निकालने क्या है, मोलिक्यूल से मोल निकालने हैं. तो 6 पॉइंट, अब जरा ध्यान देना, 6.022 10 raised power 23 मोलिक्यूल्स अगर हो तो वो 1 मोल होता है. और मेरे पास कितने, इतने हैं. तो 1 की वैल्यू निकालेंगे, फिर 1 के बाद जो वैल्यू मुझे चाहिए वो वैल्यू निकालेंगे 20. इसके लिए क्या होगा, 1 के लिए डिवाइड 1/6.02 इंटू 10 raised power 23, ये डिवाइड होगा, ये वैल्यू डिवाइड होगी. और फिर 1 से ज्यादा के लिए ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई. मैंने यहाँ 1 की वैल्यू निकाली नहीं है, 2 बार नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ. ये स्टेप समझ में आ रहा है ना सबको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो सीधा मल्टीप्लाई कर रहा हूँ कि इतने तो आप बड़े बच्चे हो कि आप 10वीं में पढ़ने वाले बच्चे नहीं हो. तो देखो ये सारी वैल्यूज ये कट जाएंगी. 10 power 23 10 power 20 क्या होगा, माइनस हो जाएगा. 10 power -10 आएगा, Sir, -3. -3 आएगा. आंसर. तो इतने क्या आ गए मेरे पास, मोल आ गए. ठीक है, तो यानी ये इक्वल किसके है, 10 power -3 मोल के इक्वल है. ऐसा लिख सकता हूँ ना. अब 100 ml कितने मोल है, 1000 में कितने होंगे, 1 में निकालो और फिर सीधा 1000 में निकाल लो, क्योंकि 1000 ml क्या होता है, 1 लीटर होता है. तो 1000 ml में कितने होंगे, 1 के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर दो. -3 डिवाइडेड 10 बाय to -2. 100 इनटू में, सॉरी ये 1000 आएगा, इनटू में क्या आएगा, Sir, 100 आएगा नीचे, into में 1000 सर आएगा. नीचे 100 आएगा, ऊपर ठीक 1000. है ठीक है ठीक है बेटा, थैंक यू. ठीक है, तो 2 0 से 2 0 कट गए, बचा 1 0, 10 power -2 Yes, sir. आ गया. तो ये क्या आया, इतने ml में इतने मोल होंगे, ये मैंने मोल निकाल लिए. 1000 ml में, तो मोलैरिटी क्या आएगी, मोलैरिटी यही तो है, ये है मोल 1000 ml में. 1000 ml मतलब 1 लीटर, आ गई मोलैरिटी. यस, क्लियर है? Yes, 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 sir. sir. ठीक है, तो भाई सीधा सीधा ऐसे कर सकते हैं. इन्होंने देखो कैसे कर रखा है. अब एवोगैड्रो नंबर हमें पता है इतना होता है, ये 1 मोल के इक्वल है. वैसे किया इन्होंने, कुछ मंत्र ज्यादा पढ़े नहीं है ना. 100 ml Yes, लेते हैं, sir, इन्होंने 0.1 step कम कर दिए बस. molarity के लिए. वही कर रखा है. ठीक है, दैट्स इट. 0.01 10 power -2 एक ही बात होती है, कंफ्यूज मत हो जाना. Yes, sir. ठीक है, क्लियर है बेटा सबको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं ना. भाई ये खुद अपने हाथ से करोगे, बार बार इनकी जगलिंग करोगे ना, तो ये यूनिट लिखने की जरूरत नहीं होगी. माइंड में पता लगेगा, इसको से डिवाइड करना, इसको से मल्टीप्लाई करना, सीधा पता लगेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. इफ वी कंसीडर दैट 1/6 in place of 1/12 mass of carbon atom is taken to be relative atomic mass unit, the mass of 1 mole of substance will be. भाई 1/12 की जगह पर वो 1/6 ले रहा है. ठीक है, रिलेटिव मास ऑफ किसका, कार्बन का. तो मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस कितना होगा. तो देखो 1 मोल सब्सटेंस के लिए हम क्या करते हैं भाई, यहां से ध्यान देना. अब मुझे कोई बताएगा, ये क्वेश्चन समझ में आया? 1/12 of Yes. carbon. Yes, ये sir. कह रहा है, हम क्या करते हैं, देखो हम क्या करते हैं, कार्बन 12 का क्या करते हैं, मास का, इसका जो मास है 1/12. उसका 1/12 क्या होता है, वो इक्वल होता है 1 AMU की. 1 AMU. 1 AMU होता है, 1 मोल होता है. Sir, 1 AMU. 1 AMU के इक्वल. 1 1 AMU. Sir. AMU होता है, एटॉमिक मास यूनिट. वो कह रहा है अगर इसका रिलेटिव मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट अगर लेते हैं AMU, तो 1/6 अगर हो तो 1/6, यानी कि इसी कार्बन 12 का अगर डबल कर रखा है. मास होगा उसको मैं मोलर मास चेंज होगा ना, 1 मोल का मास मतलब. ना 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 ना, मोलर मास नहीं, इसका जो मास है, इसके मास को अगर मैं छठा हिस्सा लूं इसका, तो यहाँ पर सर AMU तो की अब वैल्यू 12, 2 AMU नहीं हो जाएगी. अब 2 AMU हो Yes, जाएगी. sir, तो ऐसे करना हो तो. अब जो यशवीर कह रहा है ना, मैं उसकी भावनाओं को समझ रहा हूँ. हमें कंफ्यूजन होती है कि इसका मास जो है वो कम ज्यादा हमने कर दिया है ना बेटा, यही समझ में आ रहा है. मास नहीं, मोलर मास. अब जैसे अगर हम 1/6 की उसमें यूनिट में लेंगे तो मोलर मास बढ़ना चाहिए, मतलब 1 मोल का मास तो वैसे ही रहेगा ना. दोबारा बोलो, मुझे आपकी बात समझ नहीं आई. 1 मोल सर मैं कह रहा था कि सर मोलर मास जो होता है
एक मोल का जो मास होता है, जैसे जैसे कार्बन का अभी जैसे 12 AMU है जब हमने 1/12 से लिया, जब हम 1/6 से लेंगे तो 24 AMU हो जाएगा। ठीक है, राइट। फिर आगे क्या? सर फिर हम लोग 1 मोल के लिए एक ग्रुप ऑफ एटम का लेते हैं मास, है ना, तो मास तो वही रहेगा, हमने 1/6 ले लिया ना, इंक्रीज डिक्रीज से मतलब मास उतना रहेगा, एएमयू बदल जाएगा ना, एएमयू डबल हो गया, एएमयू डबल हो जाएगा, यानी जो मास है उसको 6 से डिवाइड करके हम उस यूनिट को 12 एएमयू ले रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होगा? अब जरा देखो, 2 एएमयू के बराबर हमारा 1 यूनिट होगा, 2 एएमयू डबल हो गया हमारा यूनिट। अगर मैं अब ऑक्सीजन का मास, मोलर मास कितना होता है? 16 एएमयू। अब वो 32 हो जाना चाहिए सर। 8 नहीं हो जाना चाहिए अगर 2 एमयू 8 होगा सर, 8 होगा सर। हाँ ठीक है, डिवाइड हो जाएगा, है ना, तो वो 2 से डिवाइड हो, क्योंकि 2 का 1 बन रहा है, 2 का 1 बन रहा है ना, इसलिए हाफ हो जाएगा वो 16 से 2 से डिवाइड, हाँ 8 हो जाएगा ना। अब देखो यानी क्या हो रहा है, हम यही करें कि हमने यूनिट को बदल दिया, 1 की जगह अब 2 यूनिट हो गया, 2 को 1 ले रहे हैं, 2 को 1 ले रहे हैं, तो सबका हाफ हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी हाफ। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो यहां पर अब देखो भाई, इन्होंने क्या कहा है, टू बी फंक्शनल डिक्रीज ट्वाइस, 2 गुना घट जाएगा, यही आंसर होना चाहिए। यस सर। इंक्रीज टू फोल्ड, रिमेन वीक फंक्शन ऑफ द मास, और मास, ये पता नहीं क्या लिखेगा लास्ट में। ठीक है, क्लियर है भाई, सबको समझ में आ गया? यस सर। इतना ही था। ठीक है, तो भाई ये थोड़ी सी ना, ये ट्रिकी टाइप के क्वेश्चन होते हैं, पता नहीं क्या सोच रहा है, और हम कई बार कुछ और सोच लेते हैं। हम जैसे मैंने अभी डबल कर दिया है ना, मेरे को लगा मुझे यहाँ डबल हो रहा है, डबल हो रहा है, तो डबल होना चाहिए, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है इन पे। ट्रिकी टाइप के क्वेश्चन है, उल्टा आंसर भी हो सकता है, इसलिए वो उल्टा देता है, तो यही आपका डीपनेस है। आसान है क्वेश्चन, आसान है। सर वो दोनों ऑप्शन में दे देता है। क्या बेटा? सर दोनों ही कंफ्यूजिंग से मतलब ऑप्शंस होते हैं, फिर समझ नहीं आता। हाँ बिल्कुल बेटा, बिल्कुल, इसीलिए तो आपको प्रैक्टिस के लिए बोला जाता है, कंफ्यूजिंग आंसर्स नहीं। इसीलिए जब आप इनको सोल्व करोगे, फिर आप दोबारा से दिमाग लगाकर सोचोगे, हाँ 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 ये यही आएगा, यही सही है। इसको बोलते हैं फोकस करना, गहराई से देखना, कि भाई आप उस क्वेश्चन पर थोड़ा सा टाइम लगाइए, थोड़ा सा, और जब आपको गहराई से दिखने लग जाए और बार बार आप ऐसा करेंगे ना, फिर आपको वो क्रिस्टल क्लियर नजर आएगा, वो पर्दा हट जाएगा, अंदर की बात सीधी नजर आएगी कि हाँ ये ऐसे कह रहा है। समझ गए? ठीक है, इसीलिए आपको प्रैक्टिस के लिए कहा जाता है। पहली बार में फोकस नहीं बनता, पहली बार में हम सारे चीजें नहीं सोच पाते हैं, चारों तरफ से सारी बातें नहीं सोच पाते, है ना, इसलिए प्रैक्टिस। क्वेश्चन वही है, कॉन्सेप्ट वही है, फॉर्मूला मुझे याद है, तो मैं कह दूं मुझे सब आता है ना, लेकिन उसी फॉर्मूले के बेस पर घुमा फिरा के क्वेश्चंस को जब तक सॉल्व नहीं करूंगा तब तक मुझे सब नहीं आएगा। क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक, आगे देखते हैं बेटा। हाउ मेनी मोल्स ऑफ मैग्नीशियम फोस्फेट, मैग्नीशियम फोस्फेट, फोस्फेट PO4 होता है, ठीक है, और मैग्नीशियम 3PO4 ट्वाइस, फॉर्मूला भी इन्होंने डायरेक्ट दे रखा है। ठीक है, तो फोस्फेट के ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज होता है, कितना होता है भैया? 2 नेगेटिव चार्ज होता है, कितना चार्ज कहोगे? सर 1 नेगेटिव होता है। विल, फिर मैग्नीशियम 3 क्यों दे रखे हैं? 1 नेगेटिव है तो 3 दूना 6, यहाँ पर 3 नेगेटिव होता है उसके ऊपर। ठीक है, विल कंटेन 0.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन। देखो सबसे पहले इसका फॉर्मूला समझ लो, 1 नेगेटिव कैसे होगा मुझे ये बताना। मैग्नीशियम पर 2 पॉजिटिव होता है हमेशा। Yes, हाँ सर सही है ठीक है सर। एल्केलाइन अर्थ मेटल, एल्केलाइन अर्थ मेटल कौन सी होती है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ग्रुप 2 रेडियम। सेकंड वाला ग्रुप होता है सर। सेकेंड ग्रुप बेरिलियम, मैग्नीशियम, स्ट्रोंटियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम। ठीक है, ये होती हैं एल्केलाइन अर्थ मेटल। इनकी हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है, हमेशा +2, कभी नहीं बदलेगा। एल्कली मेटल्स, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ऑलवेज +1। एल्यूमिनियम ऑलवेज +3, ये भाई साहब कभी नहीं बदलेंगे, चाहे कुछ कर लो। ढीठ वाले, पक्के वाले ढीठ। और कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं हमेशा बदल जाएंगे, कभी वो वैसा दिखाएंगे ही नहीं जैसे वो है ना। तो जैसे दुनिया में होते हैं ना, कुछ लोग होते हैं अपने बिरादों के पक्के, वो नहीं बदलने वाले। अच्छे होते हैं कुछ लोग 10%, याद रखना, वो हमेशा अच्छे रहेंगे, कुछ भी कर लो, नेगेटिव कंडीशंस में भी अच्छे रहेंगे। बुरे होते हैं कुछ लोग 10%, वो हमेशा बुरे रहेंगे, नेगेटिव कंडीशंस में भी वो बुरे ही रहने वाले हैं, वो तो फिर फेवर करेगा उनका, लेकिन अच्छी से अच्छी कंडीशन में भी डालोगे तभी भी उन्होंने कचरा मचाना है। वैसा ही यहाँ एलिमेंट्स का भी है। तो ये हमेशा +2 है, तो ये +6 हो गया। फिर PO4, PO4 के ऊपर क्या होना चाहिए, क्या चार्ज? इन्होंने PO4 जो है ना 2 लगा रखे हैं, तो भाई 3 नेगेटिव होना चाहिए। यस, क्लियर है? ठीक है, तो ये इस तरह से यस सर, क्लियर है।
हाँ, इस तरह से आपको ये पता होना चाहिए। दूसरी बात बता देता हूँ, इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। पी डबल बॉन्ड हो, 4 ऑक्सीजन लगे हैं बेटा, तो 4 ऑक्सीजन तो ऐसे लगा नहीं लिख सकते हो। सकते, एक में 4 है तो सुनिए सुनिए, ये हमने अभी किया था ना H3PO3 किया था, तो H3PO4 देखो ये ऐसा कुछ बना हो, तो अब देखो एक तो डबल बॉन्ड O होगा, बाकी के 3 ऑक्सीजन, 5 वैलेंसी होगी फास्फोरस की, बस ये याद रखना डबल बॉन्ड O जरूर लगाना और 5 वैलेंसी पूरी करनी है। तो 5 वैलेंसी हो गई, तो अब हाइड्रोजन अगर जुड़ेगा इन्हीं के साथ जुड़ेगा, मतलब ये 3 H पॉजिटिव डोनेट कर सकता है, 3 डोनेट कर सकता है, तो 3 नेगेटिव बनेगा PO4 पर। यस यस सर। यहां से भी क्लियर है ना? ठीक है, तो ऐसे भी याद रखना इससे। तो ये क्या कह रहा है अभी, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट विल कंटेन 0.25 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। इसमें 0.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, कितने मोल मैग्नीशियम फॉस्फेट में इतने मोल ऑक्सीजन होगी, मतलब ऑक्सीजन का मोल निकाल लो और फिर निकाल लो ऑक्सीजन यहाँ पर कितने मोल है। तो देखो भाई, ऑक्सीजन के एटम पूछा उसने, एक मोल में कितने एटम है ऑक्सीजन के, बताया 8 वो? है। 8 है सर, 8। 8 8 8, हाँ ध्यान देना, 4 दूना 8, इसकी मल्टीप्लाई Yes, करना sir. मत भूलना। एक मोलिक्यूल मतलब एक मोल में ऑक्सीजन एटम, 1 मोल के अंदर 1 मोल O2 इन O2 नहीं सॉरी O, अकेला O ऑक्सीजन एटम पूछा उसने, O इन मॉलिक्यूल। ठीक है, मैं इसका नाम नहीं लिख रहा हूँ, इतना बड़ा नाम, इक्वल टू कितने आएंगे 8। यस Yes, sir. 4 गुना 8 आ गए, एक मोल में 8 है। अब उसने कहा 0.5 मोल ऑक्सीजन है अपने पास, 8 मोल है, तो सीधी सी सर बात वो यूनिटरी मेथड है वैसे ना। 8 मोल के अंदर हमें पता है कि 1 मोल होता है हमारा मोलिक्यूल, है ना, मोलिक्यूल यस वो सर। 1 मोल है। और 1 मोल में कितने होंगे, 1/8। 0.25 मोल में कितने होंगे, 1 by बटा 18 to 0.5 0.25। 25 ठीक है ना, 0.25। अब उसने क्या बोला था, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के मोल, वही मैग्नीशियम फोस्फेट के मोल पूछे, पूरे मोलिक्यूल के, है ना, तो भाई सीधे निकल गए 0.25/8। तो यहाँ पे ऐसा कुछ दे रखा है, 1/32 चाहिए था, तो 1/32 से डिवाइड करना पड़ेगा। 25 एकम 25 चौका 100, सर वही आएगा, मैंने करके देखा है। 1/32। 3.125 आएगा सर। सर बी ऑप्शन 3.125 करके देखा है। हम ये 1/32 को कैसे निकालेंगे, पहले ये देखो ना, सर इसे डिवाइड करना पड़ेगा सर। डिवाइड करना पड़ेगा। यस सर सर। 25 चौका 100, 1/8, 1/32 यार, ठीक है, डिवाइड करना पड़ेगा। तो 0.0 ऐसा कुछ आएगा ना? 0.003125 आएगा। Yes, sir. यस सर, वही सर वो आया तो सर। 10 की पावर -2 में चला जाएगा ना। हाँ बिल्कुल sir. ठीक है। तो भाई इसका मतलब क्या, इसका कोई शॉर्टेस्ट फॉर्म नहीं हो सकता क्या? थोड़ा ऐसे तरीकों पर भी मत्था मारा करो ताकि आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाए। सर ऐसे ही करा है सर। 100 से डिवाइड कर देते। प्रणव सर क्या बोल फर्स्ट रहे हो प्लेस आप? वाली डिजिट आ जाएगी तो ऑप्शन में तो आंसर मिल ही जाएगा। हाँ वो ठीक है, लेकिन आपका टाइम वेस्ट होगा ना। एक मिनट रुको सर, जिसमें ग्रुप सर ये जैसे 2 की पावर 5 है ना, तो ऊपर नीचे 5 की पावर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, पॉइंट नीचे डेसिमल बन जाएगा, ऊपर वाला 5 का मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। हाँ वैसा कर सकते हो। प्रणव क्या पूछ रहे हो बेटा आप? सर जिसमें ग्रुप में एक ही वैलेंसी थी एस ब्लॉक, वो पता नहीं क्यों हटा दिया। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, वो हटाया नहीं है, उसमें से भी कुछ ना कुछ पूछ सकते हैं वो लोगों ने, कोई भरोसा नहीं है। ठीक है आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट देखो, डेंसिटी ऑफ 0.2.05 मोलैरिटी सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर इज 1.02 ग्राम पर ml, मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज। तो भाई जब भी मोलैलिटी और मोलैरिटी इन दोनों के बीच में कुछ दिया हो तो ये डेंसिटी जरूर देते हैं। ठीक है, मैं इसके सीधा फॉर्मूले से बता देता हूँ। मोलैरिटी क्या होती है, मोल पर 1 लीटर, और मोलैलिटी छोटे एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या होती है, मोल पर केजी, 1 kg, लेकिन किसका, सोलवेंट। सॉल्वेंट। तो देखो यहाँ पर सॉल्यूशन है, ये है सॉल्यूशन और वो है सोलवेंट। तो सॉल्यूशन में क्या करूं कि मुझे सोलवेंट मिल जाए, सोल्यूट का घटा दूं। सर पहले तो सॉल्यूशन का मास निकाल लेते हैं और सोल्यूट का घटा तो देंगे देखो मास। मुझे चाहिए सॉल्यूशन का मास और फिर सोल्यूट के मोल तो मुझे पता ही है ना। तो यहां उसने कितना दे रखा है, 2.05 मोल डिवाइड बाय 1 लीटर। 1 लीटर मेरे पास सॉल्यूशन है जिसके अंदर इतने मोल मेरे पास क्या है, एसिटिक एसिड है ना, CH3COOH है।
तो मुझे इस लीटर को मास में बदलना होगा, तो उसने वही मोलैरिटी दे रखी है, ठीक है, ये वाटर के अंदर है साथ में 1.02 ग्राम पर ml, 1 ml में 1.02 ग्राम होता है, 1000 ml में कितना होगा, क्योंकि 1000 ग्राम मेरे पास सॉल्यूशन है। क्लियर है? 1020 यस सर। तो यानी मैं डेंसिटी मुझे गिवन है 1.02 ग्राम पर ml, तो 1 ml में इतना ग्राम है, और 1000 ml के अंदर कितना, तो सॉल्यूशन का मास मैं निकालना चाहता हूँ। सॉल्यूशन का मास 1000 ml में कितने ग्राम होगा, 1000 से सीधा मल्टीप्लाई कर दूं 1020 तो यस सर। 1020 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो नीचे वाले जीरो, ठीक है, एक जीरो यहाँ लग जाए, है ना, इतने क्या हो जाएगा ग्राम, मेरे पास सॉल्यूशन का Yes, मास sir. आ गया। कहाँ से आया, डेंसिटी से, सीधा सीधा सॉल्यूशन का मास डेंसिटी से निकाल लिया। अब मुझे सॉल्यूशन का मास पता है, सोल्यूट के मोल पता है, मोल से मास लीटर में निकाला जा 0 सकता है, यस सर। मोल सर। से मास, तो मैं मोल से मास निकालूंगा भाई। कैसे, मोल्स क्या होते हैं, एसिटिक एसिड CH3COOH, इसका क्या दे रखा है, मोल दे रखे हैं, तो मोल क्या होता है, इस अगर मैं इसके मोल निकालना चाहूं तो वो होते हैं गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, है ना। यस सर। तो अब जरा एसिटिक एसिड का मोलर मास बताओ कितना है, 60। निकालो जरा। तो यानी इसके जो 60। मोल्स होते हैं, मोल अगर निकालना चाहूं, गिवन मास कितना दे रखा है मुझे नहीं पता, गिवन मास, ठीक है, और मोलर मास मुझे 60 पता है, और नंबर ऑफ मोल्स मैं जानता हूं, उसने दी है ना 2.05। 2.05, ठीक है, मल्टीप्लाई में आ जाएगा 60 इक्वल आ गया गिवन मास। यस, क्लियर है? यस सर। तो भाई सिंपली इसे यूनिटरी मेथड 123 वैल्यू आएगी सर गिवन में मास की। 1 मोल होते हैं, तो 2 मोल में कितने होंगे, जो गिवन मास आएगा उसे हटा देंगे। तो 0 से सर 0 काट देंगे, 123 आएगी कितना आएगा, गिवन मास की 123। 123 यस सर। ग्राम, ठीक है, ये आ गया गिवन मास। तो हमारे पास इतना मास दे रखा है किसका, एसिटिक एसिड का, तो भाई टोटल सॉल्यूशन का मास ये रहा, और एसिटिक एसिड का मास यानी कि CH3COOH कितना है 123, ये मैं आपके भरोसे चल रहा हूँ, 123 को सही मान के चल रहा हूँ। तो मेरे पास क्या आएगा, सोलवेंट का मास आ जाएगा यस सर। कितना, दोनों को माइनस करो, 100 माइनस कर दिया, 920 में 897। का 20 कर दिया, तो 920 में से 20 गए और फिर 3 और गए, तो 897, यस सर। 897 ग्राम, ठीक है। यस सर। मुझे अब क्या चाहिए था, मोलैलिटी चाहिए था, मोल, मोल तो उतने ही है ना, सॉल्यूशन तो वही है, मोल तो 2.05 ही है, सोलवेंट इन केजी, सोलवेंट ग्राम में निकाल लिया मैंने, केजी बना दो इसके, तो 0.897 केजी। क्लियर है, सोलवेंट ही तो चाहिए था केजी में, तो मैंने क्या किया, सॉल्यूशन में से सोल्यूट के मोल निकाल दिया, मास निकाल दिया, सॉल्यूशन का मास निकाला, फिर मोल से सोल्यूट का मास निकाला, दोनों को माइनस कर दिया, सोलवेंट और सोलवेंट का मास आ गया, सोलवेंट के मास को केजी में कन्वर्ट कर दिया, दोनों को डिवाइड करेंगे, आपके सामने आंसर होगा। क्लियर है बेटा? यस सर। तो भाई यहाँ 897 ग्राम, ये क्या दे रखा है यार इन्होंने, सर Rate of का मास solvent। दे। पूरा नहीं किया क्या इन्होंने, ठीक है, अच्छा ये कर दिया, यहाँ पर कर रखा है, मैं नीचे ऊपर देख रहा हूँ, ये आएगा 2 पॉइंट समथिंग समथिंग समथिंग, ठीक है भाई, कर लोगे? यस सर। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2.285, जैसे इन्होंने सर कर इतना रखा ही है, आ रहा है, क्या बेटा, इतना ही आ रहा है सर कैलकुलेशन। ठीक है, और सर उससे सर सर 3 राउंड ऑफ कर लें नीचे में, 900 ले लें। हाँ कर सकते हो, आसान करने के लिए अप्रोक्सीमेट आंसर तो आ ही जाएगा, अगर 4 ऑप्शन दे रखे हैं तो फिर सही हो ही जाएगा। देखो अप्रोक्सीमेट आंसर क्या सर ऊपर से अलग अलग भी तो है, करें, ऊपर वाले को 2 कर लो, नीचे वाले को 900 पूरा 900 कर लेंगे तो 9 कर लेंगे, तो अब इसको डिवाइड करना, 9 दूना 18, 9 तिया 27 होता, तो 9 दूना 18, 2 और 0, 9 दूना 18 बन गया 2.2 यार, सीधा आ गया, बहुत बढ़िया, समझ गए? यस सर। तो ऐसे भी किया जा सकता है, 2.2। अब देखो अगर आपके ऑप्शंस में मैं ये बताता होता था कि आप राउंड ऑफ कर सकते हो, यहाँ पर 1.1 है तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, ये भी आंसर नहीं हो सकता, ये भी आंसर नहीं हो सकता, तो 2.2 तो अपना आ ही रहा है ना, बात खत्म यार, तो यही आंसर हो सकता है। तो कैसे पता लगा, मतलब इसको राउंड ऑफ किया जा सकता, बट अगर यहाँ ऑप्शन में दे रखा हो, एक में 2.28 दे रखा है, एक में 2.27 दे रखा है, एक में 2.26 दे रखा है, अब हम फंस जाएंगे।
ऐसे ऑप्शन जनरली नहीं आते होते, ठीक है, इसीलिए आपको ओवरऑल ऑप्शन अच्छे वाले ही मिलेंगे। ऐसे ऑप्शन कोई मूर्ख ही देगा कि बच्चे से सिर्फ कैलकुलेशन थोड़ा करवानी है यार, है ना? क्लियर है? यस Yes, सर। sir. इस तरह से हम आसानी से इसको सोल्व कर सकते हैं, नो वरी अबाउट दिस। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, द रिएक्शन, एल्यूमिनियम HCl के साथ रिएक्शन कर रहा है, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, क्लोरीन नेगेटिव 6 बनेंगे, ठीक है, क्योंकि 6 HCl थे और 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल बन रहे हैं। जब भी मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करती है हाइड्रोजन रिप्लेस करती है, ये 10th में भी आपने पढ़ा हुआ, 9th 10th की साइंस में, है ना? तो मेटल है, HCl के साथ एसिड के साथ रिएक्शन कर रही है, हाइड्रोजन लिबरेट कर रही है। अब देखिए 6H थे, 6 Cl है ना, 6 Cl है, यहाँ पर भी 6H है और 2 एल्यूमिनियम है, ये 2 एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव बन जाएगा और क्लोरीन 1 नेगेटिव है, तो क्या बनेगा भाई, Al2 और Cl कितने बनेंगे, 6, यही लगेगा। सर AlCl3 बनेगा ना? हाँ, वो एक ही चीज है, जब इसको राउंड ऑफ करेंगे, ठीक है, तो ये हमारा सीधा फॉर्मूला बन रहा है, तो यहाँ पर AlCl3 हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं इसको, ठीक है, तो एल्यूमिनियम पर 3 पॉजिटिव है और क्लोरीन पर 1 नेगेटिव है, तो 3 क्लोरीन इसके साथ जुड़ेंगे, दैट्स इट। अब ये क्या कह रहा है, पहला, अब क्वेश्चन देखते हैं, तो रिएक्शन दी है, 33.6 लीटर हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड रिगार्डलेस ऑफ द टेम्परेचर एंड प्रेशर फॉर एवरी मोल ऑफ एल्यूमिनियम रिएक्ट। हर एक मोल रेट, टेम्परेचर और प्रेशर से क्या मोल पर फर्क पड़ता है? कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता, है ना? नहीं नेक्स्ट देखो, इतना लीटर ऑफ हाइड्रोजन एट एसटीपी प्रोड्यूस्ड एवरी मोल ऑफ एल्यूमिनियम दैट रिएक्ट, ठीक है, उसमें भी अलग दे रखा है, इसमें अलग दे रखा है, इतने लीटर ऑफ हाइड्रोजन एट एसटीपी प्रोड्यूस्ड एवरी मोल ऑफ हाइड्रोजन HCl इज कंज्यूम्ड, 6 लीटर ऑफ HCl इज कंज्यूम्ड एवरी 3 लीटर हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड। तो भाई आपको लीटर और इसके बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए, तो 1 मोल के अंदर क्या होता है, इक्वल होता है 22 अब हम एसटीपी को यहाँ प्रेशर दिया नहीं इसने, तो हम क्या मानेंगे, एटमॉस्फेयर, 22.4 लीटर एट STP, याद रख लेना, ठीक है। अब देखो इसने क्या कह रखा है, यहां से हम देखते हैं 2 मोल एल्यूमिनियम 3 मोल हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है, 2 मोल एल्यूमिनियम, ठीक है, 2 मोल एल्यूमिनियम जो है वो क्या करता है, 3 मोल हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है। यस, क्लियर है? यस ये सर। इक्वेशन से मिल गया, बैलेंस्ड इक्वेशन है। Yes, अब क्या sir. करें, आगे आप आसानी से इसको कर सकते हैं, इसने बोला मोल से लीटर बना लो बस, 33.6 लीटर हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड, तो भाई एक मोल में 33.6 लीटर क्या कह रहा है, एवरी मोल ऑफ एल्यूमिनियम, तो एक मोल एल्यूमिनियम के लिए कितना मोल हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगी, 1.5 मोल। यस सर। तो अब आप देखो 1.5 मोल में कितने लीटर बनेंगे, 1.5 मोल में भाई एक मोल में 22.4 बनते हैं, तो 11.2 और जोड़ लो इसमें, कितने बन जाएंगे, 33.6। बिल्कुल सही है ये क्वेश्चन, 33.6। यस सर। ये सही है ना? यस एक सर। right। अब बी को देखते हैं, वो कह रहा है इतने लीटर हाइड्रोजन अगर है एसटीपी और प्रोड्यूस एवरी मोल ऑफ एल्यूमिनियम, तो लीटर अभी तो हमने निकाले इसके लीटर तो 33.6 सर ऊपर वाला सही है तो नीचे वाला गलत। ये तो पक्का गलत है ना? नेक्स्ट देखिए, यस सर। फिर 11.2 लीटर हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है एवरी मोल ऑफ HCl कंज्यूम। अब HCl के साथ कहानी आ गई भाई तीसरे वाले क्वेश्चन में, ध्यान से देखना पड़ेगा। तो HCl देखो 6 मोल से 3 मोल हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रही है, 6 मोल से 3 मोल, तो 6 मोल HCl से, ठीक है, प्रोड्यूस हो रही है 3 मोल हाइड्रोजन, ठीक है। अब जरा इसने देखो इसने क्या कहा है, तो 6 मोल की जगह इसने लिया है 11.2 लीटर, तो 11.2 लीटर का मतलब आधा मोल, अगर ये आधा कर देता हूं मैं, है ना, क्योंकि क्या हो रहा है भाई, ये देखो ये कितना है, 1 मोल में 22.4 लीटर होता है, तो इसका आधा कर दूं, आधा मोल चाहिए मुझे, यहाँ 3 मोल है, तो 3 मोल का क्या करूंगी, आधा मोल बन जाए, 6 से डिवाइड, 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, 6 से डिवाइड, तो यानी ये 6 से डिवाइड हो जाएगा, तो यानी ये आधा मोल बन जाएगा, तो यानी 11.2 लीटर बन गया। और उसके बाद एवरी मोल ऑफ HCl, तो ये भी 6 से डिवाइड हो गया दोनों, तो इसका 1 मोल बन गया, बिल्कुल सही है, सी इज ऑल्सो राइट। यस, यस सर। यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था। हाँ ये मल्टीपल चॉइस है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब मुझे नहीं पता बेटा, मैंने रैंडमली जितने भी क्वेश्चन सब उठा रखे, ठीक है, समझ गए, तो मल्टीपल चॉइस भी आएंगे, इधर वाले भी आएंगे, इसलिए सारे डी- option, मैं सब ऑप्शंस को सर डी भी तो ठीक हो सकता है। क्या बेटा, 6 लीटर ऑफ HCl यूज होगा तो 3 लीटर H2 बनेगा। अरे हाँ वो देख तो रहे हैं, है। शांति रखो लीटर बोल लास्ट रहे वाला ऑप्शन तो मैंने देखा ही नहीं अभी,
शांति रखो। नेक्स्ट देखो 6 लीटर HCl यूज हो रहा है, 6 लीटर है ये, 6 मोल नहीं है, ठीक है, यहाँ 6 मोल और कंज्यूम्ड एवरी 3 लीटर ऑफ हाइड्रोजन, 3 लीटर हाइड्रोजन के लिए। अब भाई इसको देखना पड़ेगा, ये 6 मोल है, 6 मोल का मतलब हम कह सकते हैं 22.4 इंटू 6 लीटर, ठीक है, एक मोल में इतने होते हैं और इक्वल आएगा 22.4 इंटू 3 लीटर। क्लियर है? 2.4 से डिवाइड कर दो। तो इतने मोल के लिए इतना चाहिए, अब मुझे कितना चाहिए, 6 लीटर चाहिए, तो इतने लीटर से इतना बन रहा है, तो 1 से कितना बनेगा और फिर 6 से कितना बनेगा, तो 6 लीटर के लिए मुझे देखना पड़ेगा 22.4 इंटू 3 डिवाइडेड बाय, ये लीटर है याद रख लेना, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये आएगा 22.4 इंटू 6, ये वाला डिवाइड में चला जाए और फिर मल्टीप्लाई में आएगा 3 लेगा, बिल्कुल सही है, 3 लीटर ही आ रहा हाइड्रोजन। यस, एक बार ये वाला दोबारा बता दो। दोबारा बताऊं, देखो बेटा क्या था, हमें ये पता होना चाहिए, बैलेंस्ड इक्वेशन से 6 मोल HCl से 3 मोल हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है, ये रहा 6 मोल HCl है, 3 मोल हाइड्रोजन है, ठीक है। अब मेरे को पता है 1 मोल में 22.4 लीटर होते हैं, क्योंकि इसने लीटर में बात की ना, तो मैं 6 मोल को लीटर में बदलूंगा, 1 मोल में 22.4 है तो 6 में कितने होंगे, मल्टीप्लाई कर दिया 6 से, ठीक है। तो 6 लीटर में मेरे पास इतने, और 6 मोल में मेरे पास इतने लीटर आ गया HCl। अब 3 मोल हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है, 1 मोल में हाइड्रोजन भी 22.4 लीटर ही होती है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इसको, ठीक है, तो इतना आ गया मेरे पास हाइड्रोजन। तो मुझे पता है कि इतने लीटर से इतना लीटर हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है। अब मुझे क्या निकालना है, 6 लीटर HCl से कितना लीटर हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा, तो मैंने 1 की वैल्यू निकाली, 1 के लिए इन दोनों को डिवाइड कर दिया, ठीक है, ये दोनों डिवाइड हो गए, फिर 6 लीटर से कितना प्रोड्यूस होगा, मल्टीप्लाई कर दिया 6 से, कैलकुलेशन किया, इक्वल आ गया 3। ओके सर। समझ में आ गया बेटा? Yes. 3 लीटर हाइड्रोजन, दैट्स इट। तो ये सर पर यहाँ जो HCl है ये तो वो है ना एक्वस, ये 22.4 ये तो गैस के लिए होता है ना? हाँ बेशक, ठीक है। अब देखो, जब हम कोई लिक्विड ले लिया हमने, लेकिन जब हम उसको गैस बनाते हैं, जब हम उसको गैस बनाते हैं तो उस, या कोई सॉलिड भी लोगे तब उसको गैस बनाओगे तो 22.4 लीटर एट STP ही आएगा। क्लियर है? Yes, sir. है ना, तो वो उतना ही आएगा, तो ये याद रख लेना। हाँ, यहाँ पर एक ट्रिकी क्वेश्चन ये डाल सकते हो आप, ये वाला क्वेश्चन आप थोड़ा बेटरली कह सकते हो कि भी इसने एक्वस लिया, तो उस हिसाब से तो ऑप्शन गलत होना चाहिए, क्योंकि एक्वस में तो HCl तो 6 मोल नहीं निकलेगा, 6 लीटर HCl एक्वस लिया उसने, है ना, तो वो गैस नहीं है, ठीक है, कंज्यूम्ड फॉर एवरी 3 लीटर ऑफ गैस, यहाँ पर गैस लिख दिया, तो 6 लीटर एक्वस में नंबर ऑफ मोल ऑफ HCl तो 6 मोल नहीं हो सकते, है ना, ये बात समझ में आ रही है? यहां से हम इस ऑप्शन को गलत जरूर कर सकते हैं कि अगर ये 6 लीटर एक्वस है और इस पर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो भाई ये क्वेश्चन यहाँ पर गलत जरूर हो जाएगा, क्योंकि ये एक्वस है। अगर ये एक्वस है तो ये रोंग होगा, हमारा आंसर रोंग है, और अगर ये गैस है तो हमारा आंसर सही है। क्लियर है? ये बात समझ में आई? तो यानी सर ये ऑप्शन नहीं है ना फिर? तो देखो, हम ऑप्शन बेस्ड रहेंगे तो ये ऑप्शन गलत है, उस हिसाब से अगर हमने ये सिर्फ गैस के लिए निकाला है, ये चीज मैंने भी ध्यान नहीं की, ठीक है, तो ये गैस के लिए निकाला है, क्यों? क्योंकि दिस इज नॉट गैस, यहां मैं लिख देता हूँ, दिस इज नॉट गैस, ये गैस नहीं है। और अगर मैं इस एक्वस को गैस बनाता हूं तो फिर तो बहुत बड़ी बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट बनेगा ना, उसके लीटर तो बहुत ज्यादा बनेगी। क्लियर है? यस सर। साथ में इसने ये भी नहीं कहा Yes, कि वो STP के ऊपर आएगा, तो हम इस ऑप्शन को गलत मानते हैं। ठीक है बेटा, नीचे वाला गलत है, ठीक है, दैट्स इट। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं भाई, ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। डेंसिटी दे रखी है, सल्फ्यूरिक एसिड है, 3.6 मोलैरिटी का मोल पर लीटर, दैट इज 29% H2SO4, जिसमें H2SO4 सिर्फ 29% है, जितना भी है ना, और मोलर मास 98 ग्राम है, बाय मास विल बी, डेंसिटी बतानी है, ठीक है, ऑफ इतने मोलर H2SO4 की, दैट इज 29% H2SO4, इतने मोल पर लीटर में 29% है, तो डेंसिटी बताओ। तो डेंसिटी क्या होती है भाई? मास बाय वॉल्यूम, यस सर। है ना, तो हमें मास, अब देखो इसमें कितने मोल है, इस मोल से हम मास निकाल सकते हैं, मोलैरिटी दे रखी है इन्होंने 3.6 मोल H2SO4, ठीक है,
डिवाइडेड बाय 1 लीटर सोल्यूशन 1 लीटर सॉल्यूशन पर लीटर है, ठीक है। तो 1 लीटर सॉल्यूशन में H2SO4 कितने ग्राम है, तो वो तो निकाल सकते हैं, मोल्स, जितने मोल्स हैं इतने मोल में, हमें पता 1 मोल के अंदर 98 ग्राम होते हैं, 3.6 के अंदर कितने ग्राम होंगे, मास निकाल रहा हूं मैं यहाँ से, मल्टीप्लाई में 98 ग्राम। यस, ये क्लियर है सबको? यस सर। तो कितना आएगा भाई, ये कुछ कटेगा शटेगा नहीं होगा कुछ, मल्टीप्लाई करो इसको, निकालो आंसर। आया किसी को क्या? मैं देखता हूं, 36 मल्टीप्लाई में 98, 3528, ठीक है। 3528 डिवाइडेड में 10 था तो ये लग गया इतने ग्राम, ठीक है भाई, क्लियर है। मतलब मेरे पास इतने मोल H2SO4 1 ग्राम में, मतलब 352 ग्राम है मेरे पास H2SO4, क्लियर है? यस सर। अब Yes, देखो sir. डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी का फॉर्मूला बताओ, मास बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम, वॉल्यूम। ठीक है। तो क्या हमें वॉल्यूम पता है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम? लेकिन ये मास जो आया है वो तो 29% ही है ना हमारे पास, मास जो आया वो मतलब H2SO4 29% है सोल्यूशन में, हमें तो हाँ, पूरे बिल्कुल। सोल्यूशन का मास चाहिए। 29% है, बट मोल तो इतने हैं ना बेटा। यस सर। अगर मोल सर हम ये H2SO4 के 29% H2SO4 की मोलैलिटी निकाल लें, फिर वहां से मोलैरिटी निकालें, वहां से डेंसिटी का कुछ वैल्यू आ सकती है। क्या कह रहे हो, मुझे समझ नहीं आया। सर ये 29% H2SO4 की अगर हम पहले मोलैलिटी निकाल लें और उसके बाद मोलैलिटी की हेल्प से मोलैरिटी निकालें, तो सर मोलैरिटी की वैल्यू गिवन है, मैं तो वहां से डेंसिटी आ सकती है। मोलैरिटी गिवन है, रुको रुको, ठीक है, वो भी करके देखेंगे। ये ऐसे क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिक के अंदर आते हैं कि ये 29% H2SO4 क्या दे रखा है, 29% है, मतलब हमें तो पहले तो पूरा मास चाहिए होगा सर सॉल्यूशन का, तब जाके डेंसिटी निकलेगी। 1 ग्राम 1 वॉल्यूम में मतलब इतना मास होगा। हाँ, मास बाय वॉल्यूम, हाँ, उससे सॉल्यूशन का वॉल्यूम आएगा, है ना, वो समझ गया मैं। देखो अब ये क्या कह रहा है, 29% का मतलब है 29% H2SO4 है, तो हम यहाँ पर इसका अगर मास निकालना चाहें परसेंट के हिसाब से, 29 अगर मैं ग्राम H2SO4 लेता हूँ, ठीक है, और टोटल सॉल्यूशन कितना होगा, 100 ग्राम सॉल्यूशन होगा, इसका मतलब है 29% H2SO4, ठीक है, ये बात समझ में आई? यस सर। ठीक है। अब यहां से आप टोटल सॉल्यूशन का, हमारे पास कितना है, हमारे पास 352 ग्राम H2SO4 आ रहा है, तो उसके अंदर कितना टोटल सॉल्यूशन का मास होगा या सॉल्वेंट का मास, दोनों का निकाल सकते हैं, तो टोटल सॉल्यूशन का मास निकल जाएगा। यस सर। सर ये वाला स्टेप दोबारा बता दो, समझ देखो नहीं आया। उसने क्या कहा, ऊपर वाला तो एक बार तो हमने सिर्फ क्या किया, सिर्फ मास ऑफ H2SO4 निकाला, ये निकल गया, बात खत्म हो गई, ठीक है। हमें पता है डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम होता है, तो मास हमें पता है H2SO4 का, वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम, वैसे तो टोटल वॉल्यूम 1 लीटर था सॉल्यूशन का यार, ये मतलब किस चीज का निकालना चाहता है, सिर्फ H2SO4 का निकालना चाहता है क्या? सर ये पूरी डेंसिटी निकालना चाहता है लग रहा है सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन की। ये हमसे पूरे सॉल्यूशन की डेंसिटी पूछ रहे हैं, ना कि H2SO4 की। सॉल्यूशन की डेंसिटी पूछ रहा, तो पूरे सॉल्यूशन का मास निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे पास सॉल्यूशन का मास होना चाहिए और सॉल्यूशन का वॉल्यूम होना चाहिए, वॉल्यूम हमारे पास 1 लीटर है, लेकिन मास हमें नहीं पता है टोटल सॉल्यूशन का, है ना, ऐसा कुछ पूछ रहा है, वो भी देखते हैं क्या पूछ रहा है ये, ठीक है। यहाँ कई सारे झोल होते हैं, तो अगला देखो क्या है, 29 ग्राम H2SO4 है, 100 ग्राम टोटल सॉल्यूशन है, अगर हम परसेंटेज को लेते हैं 29% H2SO4 का मतलब इतना परसेंट है टोटल सॉल्यूशन में, तो अगर मैं इसको इतने ग्राम लूं, ठीक है, इतना परसेंट कहा ना इसने बाय मास, यही बोल रहा हूँ, डेंसिटी ऑफ ए Yes. इतना सोल्यूबल एसिड इज 29% H2SO4 बाय मास विल बी, ठीक है, बाय मास बोला इसने, तो 29% बाय मास है H2SO4, इसका मतलब 29 ग्राम 100 सॉल्यूशन में। अब मेरे पास टोटल ग्राम तो ये है, तो देखो 29 ग्राम H2SO4, इसके अंदर टोटल सॉल्यूशन का मास कितना होता है, 100 ग्राम सॉल्यूशन होगा। अब मुझे पता है 1 ग्राम में कितना होगा, 100 डिवाइड बाय 29 ग्राम सॉल्यूशन का, और मुझे पता है कि 352.8 ग्राम है मेरे पास टोटल H2SO4, तो 352.8 ग्राम H2SO4, तो सॉल्यूशन कितना होगा, टोटल सॉल्यूशन इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो जरा कितना आ रहा है, सोल्व करो इसको। इसमें तो कैलकुलेशन लगेगी। हाँ इनको कैलकुलेट 30 कर ले, हाँ 29 को 30 कर ले।
अरे डायरेक्ट कर लो, कोई बात नहीं, एग्जैक्ट आंसर निकाल के देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 352.8 सर 1216.55 आ रहा है। हाँ 12.16 अप्रोक्सीमेट 17 कह सकते हैं। तो ये आता है 100 से 100 इंटू 12.16। ठीक है, क्लियर है भाई? यस सर। ठीक है, तो इतना अपने पास क्या आ गया, टोटल सॉल्यूशन का मास आ गया। ठीक है, मल्टीप्लाई में 100 है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 1216 ही आ जाएगा सीधा सीधा, तो हम लिख सकते हैं 1216 ग्राम टोटल सॉल्यूशन है। ये टोटल सॉल्यूशन का मास आ गया हमारे पास, और ऊपर क्या है, सोल्यूट का मास आ गया। दोनों को डिवाइड करेंगे, मास बाय वॉल्यूम होता है वैसे तो ये, है ना। सॉल्यूशन का मास है, सोल्यूट का मास है। अब डेंसिटी बताओ किसकी निकालनी है, ये समझ में आया क्या किसी को कि डेंसिटी किसकी निकालनी है? ये बहुत सॉल्यूशन की सॉल्यूशन की डेंसिटी निकालनी, तो सॉल्यूशन का मास ये सॉल्यूशन की डेंसिटी निकाल। तो सॉल्यूशन का मास ये रहा और सॉल्यूशन का वॉल्यूम ये रहा। तो देखो अब डेंसिटी कैसे निकलेगी, तो डेंसिटी मास कितना है सॉल्यूशन का 1216 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना है 1000 ml। 1000 ठीक है, तो डेंसिटी कितनी आ जाएगी 1.216 ग्राम पर ml। हाँ भाई क्लियर है? यस सर। सर आंसर आ रहा है, आंसर यही आ रहा है। ठीक है, हाँ अप्रॉक्स कर दिया मैंने। कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया सबको? तो हमने क्या किया, सबसे पहले तो मास सर मेरे 30 से थोड़ा कम आ गया। क्या मैंने 30 राउंड ऑफ किया था ना, उससे मतलब 1.16 आ गया। 16 कोई बात नहीं, 1.12 समथिंग समथिंग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, अप्रोक्स से लगभग अप्रोक्स आता है। अगर आपको अप्रोक्स आंसर दे रखे, जैसे 1.22 इसने दे रखा है, ये रहा 1.16 तो कहीं नहीं है ना, 11 भी नहीं है, 16 ये देखो 1.64 दे रखा है, तो ये तो हमारा आंसर अप्रोक्स से नहीं ये आएगा। तो बड़ा ये है बहुत सर। है ना, ये ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा, सारे ही बड़े हैं, सबसे छोटे वाला आंसर इज राइट आंसर, है ना। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो समझ में आया भी पीछे वाला क्वेश्चन? ध्यान से सोचना तो पड़ेगा कि किसका पूछ रखा है, वरना कई बार यूं नहीं समझ में आता कि डेंसिटी किसकी पूछी है। सिर्फ H2SO4 की डेंसिटी पूछ रखी है सॉल्यूशन की, मैं H2SO4 की डेंसिटी समझ के उसको निकाल रहा था, है ना। आगे देखिए 5.2 मोलल, मोलल का मतलब मोलैलिटी दे रखी है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल। सर यस सर मैं ये कह रही थी कि आप जो मतलब मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस के लिए और भी बहुत सारे क्वेश्चन इसी फाइल में डाल दीजिएगा ताकि हम घर पे ट्राई कर सके। प्रैक्टिस के लिए मैं आपको अलग से एक फाइल दे दूंगा, चिंता मत करो। ठीक है, अगर आपको बहुत सारे करने हैं तो मैं जिस फाइल से सर आपको ये PYQs की देना। PYQs तो जितने मेरे पास है मैं सारे करवाने की कोशिश करूंगा बेटा। मैंने इस स्लाइड में सारे डाल रखे हैं, आप ये समझ लीजिए। अगर कुछ क्वेश्चन नहीं हुए तो आपको सॉल्यूशन के साथ वो नीचे मिल जाएंगे, उसी स्लाइड में मिल जाएंगे, मैं उनको डिलीट कर दूंगा। ठीक है, और इसको आप दोबारा से जरूर करना। तो देखिए भाई यहाँ पर ये लास्ट ही क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद में देखते हैं, शायद एक दो क्वेश्चन और डाल रखे हैं मैंने। ठीक है, देखिए 5.2 मोलल एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल CH3OH होता है, इज सप्लाइड, सप्लाई किया गया, मतलब मोलैलिटी दे रखी है भाई। मोलैलिटी क्या है 5.2 मोल है डिवाइडेड बाय 1 लीटर। ये मोल किसके होंगे, ये CH3OH के होंगे, और 1 लीटर क्या है भाई टोटल सॉल्यूशन, यानी पानी है मिक्स इसमें। व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द मिथाइल अल्कोहल इन द सॉल्यूशन? मोल फ्रैक्शन दिखाना आपको, तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है भाई? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ तो देखो नंबर ऑफ मोल्स बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। मोल ऑफ CH3OH, इसका मतलब ये है Yes. डिवाइडेड बाय टोटल मोल। टोटल Total मोल का moles. मतलब मैं बोलूंगा कि CH3OH के मोल जो कि इसने पहले से दे रखे हैं, प्लस में वाटर के मोल। ठीक है, ऐसे एक्सपेंड कर दिया मैंने से, क्लियर है? तो मोल फ्रैक्शन क्या होगा 5.2 डिवाइडेड बाय, क्योंकि ये मोल तो दे ही रखे हैं उसने 1 लीटर में, है ना, डिवाइडेड बाय क्या आएगा 5.2 प्लस में पानी के मोल। बस आपको पानी के मोल निकालने हैं। तो 1 लीटर टोटल सॉल्यूशन है जिसमें इतने मोल जो हैं वो किसके हैं CH3OH के हैं। तो इतने मोल के अंदर कितने कैसे निकालोगे? सर मोलल है ना तो 1 kg होगा। 55. कितना? सर 1 kg में 55.555, ये तो रट हो गई सर वैल्यू। हाँ 1 kg के अंदर कितने मोल्स होते हैं। तो आपको यहाँ ध्यान रखना, 18 से ये डिवाइड मोलल था भाई, मैंने एक चीज गलत लिखी, आप लोगों ने नोट ही नहीं यस की। सर वही बोल रहा था, मोलल है वो। अच्छा, तो नीचे सोल्यूट बोलते हैं ना बेटा, मोलर मोलर एक जैसे नजर आते हैं। 1 kg वाटर
है ना, 1 kg ऑफ सोलवेंट। तो यहाँ पहले से बता रखा है उसने 1 kg सोलवेंट है, यानी पानी 1 किलो है, तो 1 किलो पानी का मतलब तो 1 kg पानी के अंदर मोल कितने होते हैं भाई? 55.55 मोल होते हैं, है ना। ये हमें ऑलरेडी पता होगा सबको, नहीं पता तो बता देता हूं। 1 kg वाटर का मतलब क्या है? 1000 यहाँ पर वाटर के मोल कैसे निकालते हैं? 1 kg है तो 1 kg को 1000 ग्राम लिख सकता हूँ, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास कितना होता है वाटर का? 18 होता है ना। तो ग्राम 1000 को इससे डिवाइड करूंगा तो 55.55 क्या आ जाएगा? मोल। यस, क्लियर है सबको? यस तो पानी के मोल हमने निकाल लिए, इन दोनों का डिवाइड कर देंगे, आंसर आपके सामने होगा। तो आंसर जो भी होगा वो आप चेक कर लेना, आंसर आता है 0.086। यस, क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है, तो 2007 तक के आपके कर ही प्रीवियस नहीं सकते। 2007 तक के प्रीवियस तक के मेंस के क्वेश्चन हो गए। देखो मेंस के क्वेश्चन ना यूं कह सकते हैं कि एनसीईआरटी से मैच करते हैं लगभग, कुछ है ना, कुछ थोड़े से अलग होते हैं एनसीईआरटी से। तो एनसीईआरटी अगर अच्छे से कंप्लीट कर रखी है तो ये क्वेश्चन आपको आसान लगेंगे। कोई एक दो क्वेश्चन होगा थोड़ा सा लीग से हटके होगा, ठीक है, मतलब 10% मान सकते हैं कि थोड़ा हायर थिंकिंग वाले क्वेश्चन होते हैं, बट कॉन्सेप्ट सेम लगता है। जब आप मेंस के सारे कर लेते हैं तो एडवांस के करने के लायक हो जाते हैं। एडवांस में एक दो कॉन्सेप्ट अलग हो जाते हैं जिसकी वजह से हमें लगता है कि शायद ये क्वेश्चन हम ना कर पाए, ठीक है, बस इतना सा फर्क होता है। तो इसके नीचे एक दो क्वेश्चन और मिलेंगे, दैट्स ऑल फॉर द टुडेज क्लास। वो आप लोग खुद कर लेना, आपके सॉल्यूशंस के साथ है, सॉल्यूशन दिए होंगे।